देखिए भाई, नाराजगी तो सब में होता है। आप 10 आदमी टिकट का दावेदार है, पार्टी टिकट एक ही आदमी को देगा, 9 आदमी तो स्वाभाविक है नाराज है। अब है कि हमने उसके पास जाएंगे, हमने अपना बात रखेंगे। अब पार्टी का डिसिप्लिन भी होता है ना। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि तौसीफ साहब का पिछला 17, 18, 20 सालों का करियर रहा है जो कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ रहा है। एमआईएम पार्टी में जीतने के बाद आप रहेंगे, लोग मतलब इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ से घर जा पाएंगे? हमने सदर साहब के साथ गया हैदराबाद, सदर साहब के अध्यक्षता में, और ओवैसी साहब ने मुझे माला पहनाया। तौसीफ भाई, कल तक कांग्रेस में थे, अब एआईएम के दामन थामे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमने बहुत सोच समझ करके एआईएम का दामन थामा है। देश का जो हालात है, ये काला कानून हम लोग के माथे पर थोपा गया है। हम लोग ये काला कानून कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ये काला कानून अगर स्वीकृत हो जाता है, पास तो हो ही गया है, लेकिन हमारा जो आशा है अभी सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर ये लागू हो जाता है तो हमारे कब्रिस्तान छीने जाएंगे, हमारे मदरसा छीने जाएंगे, हमारे मस्जिदें छीने जाएंगे, हमारे जो क्या कहते हैं ईदगाह छीने जाएंगे, हमारे जो पूर्वज बाप दादा का ज़मीन वक्फ किए थे उसको सरकारी हो जाएंगे। ये हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि हक का बात और इस काला कानून में हमारे ओवैसी साहब जो पूरे भारत के लीडर हैं, एमआईएम के सदर हैं, इन्होंने जो बात कही है, जो लोकसभा के अंदर बिल को भी फाड़ने का काम किया है, जो मैं उनसे प्रभावित हो गया। और हमने कहा, हमने सोचा, सोच समझ करके फैसला लिया। हमने देखा कि ये आदमी के अंदर गुण है, ये आदमी हक का बात करता है, और जो मुसलमान का हक का जो छीना जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इसलिए हमने फैसला ले लिया। लेकिन आप ही ने कभी कहा था, लेकिन इसी पार्टी को आपने दंगाइयों का पार्टी कहा। वही सवाल था। देखिए, हमने वो नहीं कहा था। हमने 2020 विधानसभा आप चुनाव भाई, में। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनिए। मैंने कहा था कि जो भी मुसलमान हिंदू करता है वो दंगाई पार्टी है, ठीक है। बीजेपी करता है, आरएसएस, बजरंग दल सबके इशारे पर काम करता है। आपने उदाहरण दोनों में दिया था, एक तरफ बीजेपी नहीं, आप सुनने में गलत हो गया होगा। हम लोगों के पास अभी भी नहीं वीडियो नहीं है नहीं, आपकी। हम आपको बोल रहे हैं ना कि हम एमआईएम से प्रभावित हो गया। आप मेरा हक का बात करेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। अब मेरा हक छीना जाएगा, मैं चुप रहूं, ऐसा नहीं होगा। क्या तौसीफ साहब को चुनाव लड़ना है, इसलिए अपनी आइडियोलॉजी को बदल लिए? चुनाव में आज थोड़े लड़ रहा हूं भाईजान, चुनाव तो लड़ना ही है। मैं तो फर्स्ट बार निर्दलीय भी जीता था। कांग्रेस पार्टी इस काले कानून के खिलाफ मजबूती से नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी हमारा मुसलमान वोट को वोट बैंक समझता है, लेकिन जहां मुसलमानों का हक छीना जाता है वहां कभी भी बोलने का काम नहीं करता है। इसलिए मैंने प्रभावित हुआ, और मैं पूरे जैसे ओवैसी साहब भी पूरा लगे हुए हैं इस काला कानून के खिलाफ। मैं प्रभावित हो गया, और मैं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान का हक का बात किया है। ओवैसी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, अख्तर साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, जो आपने ये जो काला कानून मुसलमानों के माथे में थोपा गया, इसके विरोध में आपने सड़क से ने सदन तक उठाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। सर, कुछ लोग नाराज हैं, कैसे मनाएंगे हम? देखिए भाई, नाराजगी तो सब में होता है। आप 10 आदमी टिकट का दावेदार है, पार्टी टिकट एक ही आदमी को देगा, 9 आदमी तो स्वाभाविक है नाराज है। अब है कि हमने उसके पास जाएंगे, हमने अपना बात रखेंगे। अब पार्टी का डिसिप्लिन भी होता है ना। पार्टी अगर फैसला लेता है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन जिस ओवैसी साहब ने 2020 में पानी पी पी कर तौसीफ साहब के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, अब हम कैसे भरोसा करेंगे ओवैसी पर? नहीं, देखिए, वो अपना बात रखा था, ओवैसी साहब अपना बात रखा था, हम भी कुछ कहे थे, हम भी अपना बात रखे थे। जनता ने उसका बात को पसंद किया, हमारा बात को नहीं पसंद किया। तो जनता जो बात पसंद करे उसको स्वीकार करना चाहिए। चूँकि सर एक सवाल मेरी तरफ से भी है, लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि तौसीफ साहब का पिछला 17, 18, 20 सालों का करियर रहा है जो कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ रहा है। एमआईएम पार्टी में जीतने के बाद आप रहेंगे, लोग मतलब इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ से घर जा पाएंगे? ये तो सर मौत की बात हो गई। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, दुनिया उम्मीद पर कायम है। कोई नहीं कह सकता है कि मेरा जो हयात है, हम सांस छोड़ रहे हैं, ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आप उम्मीद पर दुनिया छोड़ दिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है।
सर पार्टी बदले विधानसभा ही बदलेंगे क्या? नहीं, हम बहादुरगंज से ही लड़ेंगे और इंशाअल्लाह सदर साहब भी घोषणा किए हैं, अख्तर साहब भी। मैं तो शुक्रगुजार हूं अख्तर साहब का और सदर साहब का, जो आपने मुझे जगह दिया पार्टी में। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। सर मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है सर, पूछिए। आपने MIM ज्वाइन किया, लेकिन आरोप ये लगता है कि आपने सदर को, बिहार प्रदेश सदर को मैनेज करके कांग्रेस किशनगंज की पार्टी जो जिम्मेदार हैं उनको मैनेज करके सीधे हैदराबाद पहुंच गए। नहीं और वहाँ से नहीं, जो है आपने हमने सदर साहब के साथ गया हैदराबाद, सदर साहब के अध्यक्षता में, और ओवैसी साहब ने मुझे माला बनाया। आपका एक कॉल रिकॉर्ड वायरल हो रहा है जिसमें लाठियां कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं फर्जी केस में फंसाने के लिए। नहीं, वो गलत है, मेरा आवाज नहीं।